अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ इमरान अशना एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ अहम ख़बरों के साथ, कुछ अहम डेवलपमेंट के साथ। और अहम ख़बर शुरू में आपको देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। चाहे कौमी असम्बली मेंबरान हो, चाहे सूबाई असम्बली के मेंबरान हो, चाहे सेनेटर्स हो, लड़ाई झगड़े मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। अब ये भी आज की स्टोरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सेनेट है उनके ग्रुप में मशाल यूसुफजई और फलकनाथ चतराली के माबैन लफ्ज़ी गोलाबारी हुई है, लड़ाई हुई है। मशाल यूसुफजई ने एक वॉइस नोट ग्रुप में भेजा और उसमें कहा गया कि जो बाहर बैठे लोग हैं वो इमरान खान की रिहाई में खलल डाल रहे हैं। मौजूदा क़यादत पर भी तनकीद की, सेनेटर्स पर भी तनकीद की। अल्लामा राजा नसर अब्बास साहब को भी खूब आरे हाथों लिया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर सेनेटर ने मशाल यूसुफजई को भरपूर जो है वो जवाब दिया। और इस दौरान फलकनाथ चतराली ने भी मशाल से ये मुखातिब होकर कहा कि क्या आप बुशरा बीबी और इमरान खान की बेटी है, क्या आप इस तरह सबको लतराड़ रही है। तो इस पर भी काफ़ी बहस जो है ग्रुप में होती रही। और फिर उसके बाद अरकान सेनेट ने सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर से मशाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। इससे कबल भी हमें देखा था कि मुख्तलिफ मकामात पर मशाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा सामने आया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल जो है वो नहीं किया गया। दूसरी खबर हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है कि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को गैस देने से इनकार कर दिया है। क्या वजूहात है, आईनी तौर पर इस खबर की जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बयानी का जो फुकदान है उस पर बात करेंगे। सुहेल अफरीदी कुछ और कह रहे हैं, इमरान खान की बहन कुछ और कह रही है। लाहौर का जो विजिट था वो कैंसिल हो गया, अब सुहेल अफरीदी मानसेरा जाएंगे और ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा। इमरान अशना से इस पर जो है उनके पास क्या अहम डेवलपमेंट से क्या अहम खबर है, इस पर बात करेंगे। इमरान, सबसे पहले जो गैस के हवाले से खबर आई है वो नाजरीन को बताइएगा कि वो क्या है और आइन इस हवाले से क्या कहता है। देखिए, ये एक ख़बर एक सियासी लीडर ने, खैबर पख्तूनख्वा के एक सियासी लीडर, मतलब मैं नाम भी बता दूंगा, ANP के जो मरकज़ी सदर है अहमद वली ख़ान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एक वफाकी वज़ीर ने खैबर पख्तूनख्वा को ये ख़बर दी है कि हम आपको गैस नहीं दे सकते। खबर चल रही थी, हाँ, तो ये नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते वो तो वफाकी वज़ीर साहब ही बताएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आईनी तौर पर मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली जो 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 आइन की एक शिक है, आर्टिकल 158, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि गैस या नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे भी उसकी प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे ये डिस्कवर होती हैं, जहाँ पे ये पैदा होती हैं, तो सबसे पहले उसी बाउंड्री की, मतलब सूबा पहले इलाका फिर सूबा, उसका हक़ है कि सबसे पहले इस्तेमाल का हक़ और टैरिफ का हक़ वो आइनी तौर पर उस इलाके और उस सूबे के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा की जब हम बात करते हैं तो क्या वहाँ पे इतनी गैस प्रोड्यूस होती है, पैदावार उसकी उतनी है जो हम कह सकें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो काफ़ी है। लेकिन उससे कबल एक और बात इससे पहले सामने आई थी कि CNG स्टेशंस को कहा गया था कि चूँकि बकाखेल में, बनू बकाखेल में एक वो पाइपलाइन है, वहाँ पे कुछ मुरम्मत का काम या वहाँ पे कुछ वो डिसकनेक्शन आई हुई है, तो उस वजह से जो सप्लाई है वो मुअत्तल रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि जब बकाखेल का ये पाइपलाइन नहीं था तो उससे कबल खैबर पख्तूनख्वा को गैस सप्लाई कहाँ से होती थी, ये एक सवाल है जो मैं वैसी मेरे जहन में आया। लेकिन फिर भी मैं वैसी थोड़ा सा वो देख रहा था कि हर सूबा कितना गैस पैदा करता है और उनकी ज़रूरत कितनी है। तो मैं वैसी एक स्टोरी मेरे सामने आई जो है जनवरी 8, 2021 की, यानी 5 साल एक पुरानी स्टोरी है। और ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है जिसमें लिखा गया है कि ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट पंजाब सेल्फ सफिशिएंट इन गैस, यानी पंजाब के अलावा जितने 3 सूबे हैं वो इतना गैस पैदा करते हैं जो उनके लिए वो काफ़ी है। फिर अगर हम डिटेल्स में जाए तो सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करता है, सिंध सूबा। पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, लेकिन वो सबसे कम गैस पैदा करता है। अगर हम पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की बात करें सबसे पहले तो 366
MMCF ये गैस पैदा करता है 366, लेकिन इसकी जो सूबे की जो ज़रूरत है वो 317 है, यानी 366 MMCF गैस पैदा करता है और ख़र्च करता है 317, यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गैस वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह सिंध जो है 2225 MMCF गैस पैदा करता है और उसकी जो कंजम्पशन है वो है 1562, यानी वो भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गैस पैदा प्रोड्यूस करता है। इस तरह बलूचिस्तान 651 MMCF गैस उसकी प्रोडक्शन है और 405 उसकी ज़रूरत है। इसी तरह जब हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे 92 मिलियन क्यूबिक फीट MMCF ये गैस पैदा होती है, जबकि उनकी ज़रूरत है 950 MMCF। यानी अगर आप देख लें तो 92 पैदावार है और ज़रूरत कितनी है 950, यानी सबसे ज़्यादा जो जिसको ज़रूरत है जिस सूबे को वो पंजाब है। लेकिन हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो CNG स्टेशन है वो बंद है, लेकिन पंजाब की खुले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पंजाब को गैस मिल रहा है। तो आईनी तौर पर अब अवाम भी ये सवाल करेंगे कि अब क्या होगा अगर हुकूमत वफाक पंजाब आपके साथ ज़्यादती कर रही है आईनी तौर पर, तो आपके पास फिर आईनी रास्ते होते हैं। मसला ये है खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें कि खैबर पख्तूनख्वा वाले सिर्फ इल्ज़ामात, सिर्फ धमकियाँ, सिर्फ तकारीर वो तो करते हैं, लेकिन जो आईनी फोरम्स है जहाँ पे आप अपना आईनी मुकदमा लड़ सकते हैं वहाँ पे जाने की वो ज़हमत नहीं करते। तो यही वजह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम CNG से महरूम, गैस लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पैदा करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग भी खैबर पख्तूनख्वा में है। आर्टिकल 158 आपको क्लियरली ये कह रहा है कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे नेचुरल गैस हैं, जो जहाँ पे पैदा होता है वहाँ के अवाम का हक़ है कि उनको सबसे पहले दिया जाए। अब ये हक़ कौन देगा? अब ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारा रिसोर्सेज पे आपका हक़, सूबे का हक़ माना गया है। अब मसला ये है कि गुज़िश्ता 13-14 साल से उस 18th अमेंडमेंट पे अमल नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे सूबों से हमारी वो आवाज़ नहीं आ रही। पंजाब को कोई मसला नहीं है, सिंध को भी मसला नहीं है, उनको अपना हक़ मिल रहा है। बलूचिस्तान तो वैसे भी हम कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि इग्नोर्ड है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक पार्टी है 2018 से 22 तक एक ही जमात की हुकूमत थी, और ये बहुत कम देखने में आता है कि सूबे में भी आपकी हुकूमत हो और वफाक में भी, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में तो मोस्टली यही होता है। तो वहाँ से वो आवाज़ हम नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हाँ, हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, हमने फिर मानसेरा में 6 मई को जलसा करना है, फिर मैंने बहावलपुर और फैसलाबाद जाना है, मैं कश्मीर होके आया हूँ, मैं पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा। ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन आवाम के जो असल मसाइल है, गैस, बिजली, लोड शेडिंग, महंगाई, हमारा हक, NFC, मतलब क्या करें हम। NFC अवार्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो NFC की एक मीटिंग हुई थी, सबसे पहली मीटिंग जो हो रही थी उसमें वज़ीर आला साहब नहीं आए थे। उस वक्त कैबिनेट भी नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने अपना नुमाइंदा मुज़म्मिल असलम साहब को भेज दिया। अब मुज़म्मिल असलम साहब का ताल्लुक़ है कराची से। अब उस गरीब को मतलब खैबर पख्तूनख्वा का क्या पता उनको। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने सूबे हैं और कितनी तहसील है, और कहाँ पे कौन है, कहाँ पे क्या चीज़ें वो डिस्कवर होती हैं, मादनियात कहाँ पे हैं, गैस कहाँ पे है, तेल कहाँ पे, उनको नहीं पता। तो जब आप एक बाहर से इम्पोर्टेड शख्स को खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने पर बैठाते हैं तो फिर यही हाल होगा जो आज खैबर पख्तूनख्वा का है। लड़ाई भी चल रही है कुछ, ख़ास तौर पर जी मानसेरा से कबल जो लाहौर जाने का कहा गया था, अलीमा खान कुछ और कह रही है, सुहेल अफरीदी कुछ और कह रहे हैं। सुहेल अफरीदी का काम ये है नहीं, लेकिन वो पार्टी डिसीजन के ऊपर जो है बातचीत कर रहे होते हैं। देखिए, ये अलीमा खान बीबी से एक सहाफ़ी ने पूछा कि अहमद ख़ान नियाज़ी जो आपके रिश्तेदार भी हैं, इमरान खान के मेरे ख्याल में या भांजा है या भतीजा है, इस तरह का कुछ है, तो इनका भी वही होगा अलीमा खान बीबी का, कि अहमद ख़ान नियाज़ी ने किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। तो उसने कहा कि कौन सा लॉन्ग मार्च, मुझे तो नहीं पता। अब मसला ये है कि अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, अलीमा ख़ान जो सबसे एक्टिव है मेरे ख़्याल में इमरान खान की रिहाई के लिए, और अहमद ख़ान नियाज़ी भी ये दावा करते हैं कि हम ये लॉन्ग मार्च खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ पे इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। हालांकि इमरान खान पंजाब के
शहर रावलपिंडी की एक जेल अडियाला में मौजूद कैद है और हम लॉन्ग मार्च टांग से शुरू करके सवाबी तक जाएंगे, फिर सोचेंगे कि अगला लम्हा क्या होगा। लेकिन इससे भी खतरनाक बात क्या है, जब अहमद खान नियाज़ी साहब को पता चला कि कोई तो मेरा साथ नहीं दे रहा, स्पेशली शफी जान ने जो वाजे किया था कि फैसले का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब के पास है, तो आज अहमद खान नियाज़ी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उसने कहा है कि सोहेल अफरीदी साहब, मुझे पता है कि आपने क्या गारंटी दी है, मुझे ये भी पता है कि आप किस तरह वज़ीर आला बने हैं, मैं अभी नहीं बोलूँगा लेकिन मुझे सब पता है। तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आला साहब और अहमद खान नियाज़ी अब आमने सामने आ गए हैं। तो अगर खुदा न ख्वास्ता खैबर पख्तूनख्वा में अहमद खान नियाज़ी साहब उनके लॉन्ग मार्च में कोई खलल डाली जाती है, कोई रुकावट सामने आती है, तो उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी जो है वो सोहेल अफरीदी साहब पे जाएगी और इसमें वर्कर्स ज़रूर रुस्वा होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि वर्कर्स में भी एक तकसीम है। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि ठीक है, सामने से मतलब स्क्रीन पे हम कह दें तो लोग सोहेल अफरीदी के साथ है, लेकिन अहमद खान नियाज़ी साहब को भी बड़े जो खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशली लीडरशिप है, तो उन्होंने यह यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ है। लेकिन एक और भी तहरीक चल रही है, खुर्रम ज़ीशान साहब जो खुशालगढ़ में बैठे हुए हैं, तो ये एक अचार या जो भी है मिक्स अचार बना हुआ है कि क्या होगा। अब मानसेरा जा रहे हैं हमारे वज़ीर आला साहब, तो वहाँ के लिए भी 50-60 अरब रुपए का ऐलान भी करेंगे इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह उन्होंने मर्दान के लिए किया था। कि देखिए मानसेरा जाने की ज़रूरत क्या है, एबटाबाद से MNAs आपके हैं, मानसेरा से आपके। अच्छी बात है, दौरे करने चाहिए, हर ज़िले जाना चाहिए, वहाँ पे तरक्याती काम नहीं जाते, बाजोड़ क्यों नहीं जाते, वहाँ बाजोड़ गए थे, बाजोड़ गए थे, थिरा भी गए थे, एक बार गए थे, जलसा कर ले वापस। लेकिन वही बात है ना कि दौरे करना, जलसे करना बिल्कुल अच्छी बात है और हर वज़ीर आला को पूरे सूबे के दौरे करने चाहिए, लेकिन वहाँ के जो मसाइल हैं वो भी फिर सुनने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अवामी असम्बली बुलाएं और फिर अवाम को कहें कि नहीं आपने अंदर नहीं आना, हम बात करेंगे, हमें पता है कि आपके मसले क्या है, और फिर एक करारदाद आप इमरान खान के लिए और एक बुशरा बीबी के लिए वो पास करके फिर आंधी आ जाती है और इजलास ख़त्म। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। अल्लाह करे कि मानसरा जलसा, क्योंकि मेरा इलाका है बडग्राम, मानसरा, तोगल, कोहिस्तान, और अल्लाह करे कि वहाँ के लिए इस जलसे के बाद कुछ ना कुछ निकल आए। मैं अगर बडग्राम की मसाइल की बात करूँ तो अभी पूरा तकरीबन 2 घंटे तक हम उस पर बात कर चुके हैं कि ना ग्राउंड है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेजेस है, ना सड़कें है, ना सेहत का निज़ाम है, ना एजुकेशन का निज़ाम है। सेम सिचुएशन तोगल में भी है, सेम सिचुएशन मानसेरा में भी है। अल्लाह करे कि वज़ीर साहब ऐलान करेंगे अरबों रुपए का, तो फिर उस पैकेज पर भी अमल दरामद हो, फिर वो उनको दे दिया जाए ताकि वहाँ के जो मसाइल है वो हल हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।